गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए जी पुत्र जी आइए। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तबियत अब ठीक है बेटा, तबियत अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब 80% ठीक है तबियत। चलिए थैंक यू मेरे बच्चे, थैंक यू। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने क्या स्टार्ट किया था, मुझे आप एक बार वो बता दें, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा। एक्चुअली मैंने स्लिप भी बनाई थी तुम लोगों की ना, एक लिस्ट मॉडल्स चल रहा था ना। हाँ एक लिस्ट मैंने तैयार की, मॉडल चल रहा था आपके बैच में। तो वेरी गुड। तो हमने बेटा नीड से आज स्टार्ट करना था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। यूज्ड टू हमारा खत्म हुआ था, तो चुटकुम यहाँ आप प्यारी सी हेडिंग डाल लें, यूज ऑफ नीड। आप प्यारी सी हेडिंग डाल लें, यूज ऑफ नीड। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हैं और आपको ये पता है कि मैं जो नीड कराऊंगा, ठीक है, नीड कराऊंगा तो वो नीड हम सिर्फ ये नहीं करेंगे, ठीक है, ये नहीं करेंगे कि नीड को हम यूज कर लेंगे खाली मॉडल की तरह, उतना ही मैं आपको बताऊंगा। नीड का प्रॉपर यूज बताऊंगा, किस तरीके से ग्रामेटिकल टर्म्स में नीड यूज होता है और किस तरीके से एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं। तो बेटा हम खाली नीड एज अ मॉडल नहीं करेंगे, हम प्रॉपर नीड को एक बार समझ के करेंगे। देखो जी बच्चे जी, अगर आप इसके पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नीड होता है वो अपने आप में आने वाली क्या होती है, वर्ब होती है। जो नीड होता है वो अपने आप में आने वाली क्या होती है मेरे बच्चे, अपने आप में वर्ब होती है, ठीक है। तो भाई आप किसी भी वर्ब को यूज कैसे करेंगे बेटा, आप खुद से सोचो, आप किसी भी वर्ब को यूज कैसे करेंगे, बताओ जी। किसी भी वर्ब को आप कैसे करेंगे। आपने बोला सर अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। बेटा जो भी मीनिंग बोलना होगा, जिस हिसाब से वो टेंस बनेगा हम बोल देंगे सर, सिंपल है। जैसे मैंने बोला उसे वहां जाने की जरूरत थी, तो बोलोगे ही नीडेड। भाई थी बोलोगे तो नीड है, तो आप ही नीड्स बोलोगे। तो मेरे बच्चे मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब आप इसको यूज करेंगे तो आप प्यारी सी लाइन लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस। आप टेंस के हिसाब से इसको आप यूज कर लोगे। चलो एक दो एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला उसको एक बुक की जरूरत है, उसको एक बुक की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, ही नीड या ही नीड्स अ बुक। मुझे समझाने की कोशिश करो, आपका तुरंत से फटाक से आंसर आया कि सर ही सिंगुलर है और आपने टेंस में हमें सिखा रखा है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब नहीं लगेगी। अगर बेटा इधर दे होता तो आप बोलते सर दे के साथ नीड या नीड्स अ बुक या सम बुक्स, मैंने ऐसे लिख दिया। उनको कुछ किताबों की जरूरत है, तो आप बोलोगे सर बात सीधी सीधी हुई, प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब की कोई भी वहां सेंस नहीं है, तो दे नीड अ बुक वहां पर हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे जरा चीजों को एक बार ध्यान से परखने की, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। चलो छुटकू आगे देखो बेटा, अगर मैं ये बोलता हूं कि इसको बुक की जरूरत नहीं है तो आप बेटा यहां ही डज नॉट लगा देंगे। और बेटा अगर बातचीत, बेटा नीड की हिंदी तो सबको पता है ना, मीनिंग मतलब जरूरत होना, ठीक है, डन है। तो हमने बोला बेटा ही डज नॉट नीड या ही डज नॉट नीड्स अब उसको एक बुक की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो बात समझने वाली ये हुई बेटा कि मैंने आपको समझा रखा है डज नॉट और डू नॉट के बाद हमें सिंगुलर प्लूरल का खेल नहीं खेलना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी आप सिंगुलर कर चुके हो और बार बार उसी चीज को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए वहां आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत प्यारे बच्चे हैं। अब अगर हम इसको देखते हैं तो हम अकॉर्डिंग टू वर्ब जब भी नीड को यूज करते हैं तो चुटकुम इस तरीके से आप नीड को यूज कर लेते हो, है ना बेटा। जब भी अकॉर्डिंग टू आप जो उसको यूज करते हैं वर्ब, तो आप अकॉर्डिंग टू टेंस उसको यूज कर लेते हैं, बातचीत पल्ले पड़ती है बेटा। टेंस के हिसाब से आप जैसे भी चाहें उसको यूज में डाल सकते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर होती है बातचीत। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट है। तो ये तो मुझे क्या नया सिखाया, क्या बेटा मैंने कुछ भी नया सिखाया आपको? आपने बोला नहीं सर ये सब तो सिंपल चीजें हैं, टेंस की चीजें हैं। तो बेटा अभी मैंने कुछ नया नहीं बताया, नया अब आएगा जब मैं इसे मॉडल बनाऊंगा, नया तब आएगा जब मैं इसे मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज में कैसे एरर रहेंगे वो चीज आपने यहां पर देख ली, इस तरीके से एरर रहेंगे। अच्छा अगर मुझे सेंटेंस बनाना हो कि उसको वहां जाने की जरूरत है, ठीक है, उसको वहां जाने की जरूरत है, तो आप क्या बोलोगे, ही नीड्स टू गो देयर, ही नीड्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत है, वो वहां जाना चाहता है, he wants to go there, वो वहां जाना चाहता है। इस तरीके से आप चीजों को बोल दोगे, सिंपल है। तो जब भी आप चीजों को सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप इस तरीके से नीड को लेकर सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। उनको उनको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत है, तो उनको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत है, तो आप क्या बनाओगे बेटा, दे नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दे नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उनको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत है, दे नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उनको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत है। तो आप ये सेंटेंस ऐसे बना दोगे, ठीक है, वेरी गुड। अगर उनको ये प्रॉब्लम सोल्व करने की जरूरत नहीं है या उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड टू गो देयर। आप इस तरीके से सेंटेंस बना दो। तो बहुत सारे और ऐसे कितने भी सेंटेंस बनाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सी वर्ब है, वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सारे सेंटेंस समझ आ रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। बेटा नया क्या है, आपने बोला सर इसमें हमें पढ़ना नया क्या, पढ़ना हमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा, पढ़ना हमें ये है कि जब ये मॉडल की तरह यूज होती है तो इसमें क्या रंग ढंग इसके नए आते हैं। चलो तो यहां तक आप कॉपी करो बेटा, एक बार फटाफट कॉपी करो छुटकू, ठीक है जी बच्चा। आगे देखो, अब जो हमारे लिए मेन है, मेन वो है बेटा ये कॉन्सेप्ट। देखो जी इस कॉन्सेप्ट में क्या है बेटा, आपको नीड को, ठीक है, आपको जो नीड है उसको आपको मॉडल की तरह यूज करना है। आपको नीड को किसकी तरह यूज करना है बेटा, मॉडल की तरह यूज करना है। अगर आप इसे मॉडल की तरह यूज करते हैं तो बेटा हर मॉडल अपने आप में क्या होगा मेरे बच्चे, ये बता दो, हेल्पिंग वर्ब। बेटा बोल नहीं रहे हो, साथ साथ बोला करो, जो भी होना चाहिए गुनगुनाओ, घर बैठे भी गुनगुनाओ, ठीक है। तो मैंने बोला बेटा जो नीड है अपने आप में क्या होता है, मॉडल होता है। बेटा मॉडल अपने आप में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। बातचीत मानते हो, ठीक है। अब तीन केस में आप हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करके चलते हो, अब आप तीन केस में हेल्पिंग वर्ब को डिवाइड करके चलते हो, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, नीड हेल्पिंग वर्ब बनी है या नीडेड हेल्पिंग वर्ब बनी है, मेरे बच्चे जरा आवाज नहीं आई, नीड हेल्पिंग वर्ब बनी है या नीडेड। आपने बोला सर नीड को उन्होंने मॉडल बनाया है, नीड को उन्होंने मॉडल बनाया, तो सबसे पहली बात तो ये, जब तुम टिकटॉक टिकटॉक चलते हो ध्यान से सुनना भाई, ये नीड है, हाँ, तो बेटा नीड्स को मॉडल नहीं बनाया है। क्या नीड्स को मॉडल बनाया है या नीड को मॉडल बनाया है, क्या लिखा बेटा वहां, नीड को मॉडल बनाया है। तो क्या कभी भी नीड्स मॉडल की तरह यूज होगा, कभी नहीं यूज होगा। क्या नीड्स कभी भी मॉडल की तरह यूज होगा बेटा, कभी भी यूज नहीं होगा। बातचीत समझ आती है, ठीक है। अगर आप ध्यान से सुन, तो बेटे इसका मतलब चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो और चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, मेरे भाई तुम्हें नहीं लगता नीड ही यूज होना चाहिए, क्या कहते हैं बच्चे, तुम्हें नहीं लगता खाली नीड ही यूज होना चाहिए।
अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आया तब भी नीड, अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तब भी नीड। जैसे शुड है तो भाई शुड हर जगह सेम है, मस्ट है तो ही के साथ भी मस्ट आएगा, दे के साथ भी मस्ट आएगा, ठीक है। तो पहली गलती आपसे एग्जामिनर ये कराने की कोशिश करेगा कि जब वो नीड को मॉडल की तरह यूज करेगा तो वो नीड्स लिख देगा, और तुम सोचोगे अरे ही के साथ है तो नीड्स ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तब होता है मेरे बच्चे जब आने वाला नीड अपने आप में क्या काम कर रहा हो, मेन वर्ब का काम कर रहा हो। बट अगर मेरे बच्चे यहां देखोगे तो वो मेन वर्ब का काम नहीं करता हुआ नजर आएगा, आपको वो मॉडल है हेल्पिंग वर्ब नजर आता हुआ नजर आएगा। बातचीत समझ आती है बेटा? आगे बातचीत को जरा सीखने की कोशिश करो। तो नीड अपने आप में एक मॉडल हुआ, मॉडल अपने आप में होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब नीड्स नहीं हुई, इसका मतलब आने वाला नीड ही सिंगुलर और आने वाला नीड ही प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। बातचीत को आगे सीखो बेटा। आप प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब, बेटा चाय पिएंगे आप? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब कब यूज करते हैं? क्या आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं? क्या आप प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज करते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, तो आप हटा दो। क्या आप नेगेटिव में यूज करते हैं? आपने बोला सर बिल्कुल, वेरी गुड। क्या आप इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं? आपने बोला बिल्कुल, चलो शॉर्ट में लिख लेते हैं यार। क्या आप इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क में यूज करते हैं? आपने बोला बिल्कुल यूज करते हैं ना भाई। तो ये भी यूज की तरह हो गया, इसका भी कोई अफर्मेटिव फॉर्मेट नहीं होता, इसका भी कोई अफर्मेटिव फॉर्मेट नहीं होता, इसका सिर्फ और नेगेटिव और क्या फॉर्मेट रहेगा? इंटेरोगेटिव। तो जरा देख लिया जाए बेटा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। मैंने आपको एक बात कही थी मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदला करते, रूल बदला करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया तो वैसा कैसा ही चलेगा। आज बेटा एक बार नेगेटिव फॉर्मेट की बात करते हैं, फिर अफर्मेटिव फॉर्मेट की बात कर लेंगे। नेगेटिव फॉर्मेट बेटा एक बात बताओ, आप जब आप नेगेटिव फॉर्मेट की बात करते हैं तो इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं सब्जेक्ट, बेटा सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। बताओ भाई, सब्जेक्ट के बाद आप यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और इस बार ये हेल्पिंग वर्ब आने वाली अपने आप में बोले तो नीड होगी या नीड्स होगी। तो हमें बातचीत ये समझ आती है सर, अभी अभी आपने एक बड़ी प्यार से बात समझाई कि नीड नीड्स नहीं होगा। बेटा याद आई अभी अभी आपको एक बातचीत ये समझाई थी, ठीक है बेटा। जब नेगेटिव फॉर्मेट की बात कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाला अपने आप में क्या आता है? नॉट। तो बेटा क्यों ना मैं क्या लगा दूं? नॉट, वेरी गुड। आगे की बातचीत को जरा ध्यान से समझो बेटा। जब ये सब आ जाता है तो उसके बाद आने वाली वर्ब अपने आप में मेन वर्ब आती है। बहुत बढ़िया। तो जब आप मेन वर्ब को लगाते हो तो बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। बेटा आने वाली मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये आने वाली मेन वर्ब की अपने आप में फर्स्ट फॉर्म आप यहां लगाते हो, आगे कोई भी एक्सप्लेनेशन हुई एक्सप्लेनेशन, और लास्ट में क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? फुल स्टॉप। मानते हो बातचीत को? चलो बेटा एक बात फॉर्मेट बना के देखते हैं, अब एग्जांपल बना के देखते हैं, मजा आ जाएगा। मुझे एक एग्जांपल बना के दिखाना, पहले कॉन्सेप्ट से नहीं दूसरे कॉन्सेप्ट यानी कि मॉडल की तरह एक मुझे फॉर्मेट बना के दिखाओ। मैंने कहा उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है। बेटा पहले कॉन्सेप्ट से मत बना देना, बन जाएगा, दोनों को कंपेयर भी करूंगा, बट इससे बनाओ मॉडल की तरह यूज करो नीड को, और मुझे इंग्लिश बना के दिखाओ। उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, और सही बनाना, वरना मेरे पास डंडा रखा हुआ है। सबसे बढ़िया सत्यजीत, रितु, अंशिका, आंचल, स्यू, गार्गी, अंकुर, राकेश, अभय, अंशिका, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, वेरी गुड। देखो बेटा उनको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आपने आने वाला क्या लगाया? थी। मुझे जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट क्या लगा दोगे? नीड। बेटा नीड के बाद डायरेक्ट क्या लगा दोगे? नॉट। फिर उसके बाद वर्ब की क्या फॉर्म लगा दोगे? फर्स्ट फॉर्म, और क्या लिख दोगे? देयर, और ये लगा दोगे फुल स्टॉप। आ गया जी सेंटेंस। दे नीड नॉट गो देयर, दे नीड नॉट गो देयर। अब आप में से कितने सारे ऐसे नन्हे मुन्ने प्यारे से मस्त से बच्चे थे जिनके दिल से पुकार आई कि मजा आ जाए अगर आप यहां टू लगा दें? तो आप में से कई ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने सेंटेंस कुछ ऐसे बनाया होगा, दे नीड नॉट टू गो देयर। उनके दिल से पुकार आई कि क्यों ना वहां टू लगा दूं तो बस मजा सा आ जाए, जिंदगी सवर जाए। बातचीत ये है मेरे बच्चे, उन बच्चों से मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, एक बात बताओ, ये टू यूज्ड के केस में क्यों आया था? बेटा ये टू यूज्ड के केस में क्यों आया था? सर टू यूज्ड के केस में इसलिए आया था क्योंकि जो मॉडल था वो बना था यूज्ड टू, जो मॉडल था वो बना था यूज्ड टू, जो मॉडल था वो बना था यूज्ड टू, जो मॉडल था वो बना था यूज्ड टू। 4 बार मैंने इस बात को रिपीट किया, कुछ समझे पगले? बेटा यहां नीड टू मॉडल है या सिर्फ नीड मॉडल है? आपका जवाब आया दिल से कि सर सिर्फ नीड मॉडल है, तो बेटा इसके साथ टू वगैरह लगाने की गुस्ताखी ना करें, वरना मेरे पास डंडा रखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर आप पेपर में ये टू आया तो यही तरीके से एरर देता है बेटा। यहां ये टू आने वाली बदतमीजी हुई, वो भी सुबह सुबह, तो आप इसको हटाओगे और यहां लिखोगे दे नीड नॉट गो देयर, उसे वहां उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। चलो सेंटेंस को जरा चेंज करते हैं और बनाओ, रोहित को वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले सेंटेंस में आप बोलेंगे सर यहां मैं लगा दूं रोहित, वेरी गुड, फिर मैं लगा दूं नीड या नीड्स नॉट, ठीक है वेरी गुड, फिर मैं लगा दूं टू और फिर मैं लगा दूं गो और गोज देयर। मैंने इसमें इतने सारे ऑप्शन दिए, जान पूछ के जरा गौर फरमाइएगा। रोहित को वहां जाने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस आप सभी का सही है। एग्जामिनर क्या क्या एरर दे सकता है बेटा? आने वाला रोहित अपने आप में क्या हुआ? सब्जेक्ट। बेटा जब इसके बाद नॉट है तो ये आने वाली अपने आप में क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। मेरे लाले दी जान जरा बताओगे तो मेरे छुटको मियां ये हुआ अपने आप में क्या? मॉडल। और जब मॉडल हो तो नीड्स मॉडल नहीं होता, तो मेरे बच्चे आने वाला अपने आप में क्या हुआ? नीड। और नीड नॉट आ गया तो उसके साथ टू वगैरह का लफड़ा नहीं है बेटा। नीड नॉट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीड का नीड रहे। आगे जरा गौर फरमाइएगा तो उधर भी कोई सिंगुलर वर्ब का कोई शापा नहीं। तो आने वाला सेंटेंस में पढ़ देता हूं, रोहित नीड नॉट गो देयर। तो आने वाला सेंटेंस क्या हुआ बेटा? रोहित नीड नॉट गो देयर। तो ये आने वाला सेंटेंस आपके सामने एकदम करेक्ट और सही सेंटेंस आ चुका है, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया बच्चे हैं। तो बेटा इस तरीके से आपने नीड का एक नेगेटिव फॉर्मेट देखा, और नेगेटिव फॉर्मेट बहुत ही आसान तरीके से आपने फॉलो भी करना स्टार्ट कर दिया। तो बेटा एक बात बताओ, आप इस नीड नॉट को एक साथ दोगे, सब्जेक्ट और नीड नॉट प्लस में, बातचीत समझ आती है? वेरी गुड। अब जरा एक सेंटेंस अगर आप और कहें तो मैं नीचे इसको ऊपर करके एग्जांपल लिखने की गुस्ताखी कर लूं। वेरी गुड बेटा, एग्जांपल ये बना, अगर मैं ये बोल दूं शी डिडंट, बेटा नीड नॉट को जोड़ के आप क्या भी बोल सकते हैं? बेटा नीड नॉट को जोड़ के आप क्या भी बोल सकते हैं? डिडंट। तो उसने एग्जाम में दिया शी डिडंट टू सॉल्व इट नाउ, शी डिडंट टू सॉल्व इट नाउ। तो आने वाले सेंटेंस में एक बार आप एरर लगवा दो तो मैं लड्डू बटवा दूं, जरा बताना। एक बच्चा पूछ रहा है सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा 10 से कि मॉडल मन कर रहा है कितना मुंह पे घुमा के थप्पड़ मारूं ना। अबे निकम्मे नीड के बाद नोट आया है तो ये पता नहीं चल रहा तेरे को मॉडल है, ये फॉर्मेट क्यों लिखवाया जा रहा है तेरे से? पता नहीं भाई, सुबह सुबह क्या फूक के बैठते हैं, पल्ले ही नहीं पड़ता इन लोगों के। बताना मेरे बच्चे किसका एरर हुआ? टू का। तो यहां से टू कटेगा, ये एरर इस तरीके से पूछा जाएगा। बेटा जो चीजें सिखाई जा रही है कहां ध्यान है तेरा? कह रहा है कैसे पता चलेगा मॉडल है ये? अरे पागल इंसान, अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा तो उसके बाद नोट आएगा। कभी तूने ये पढ़ा है दे गो नॉट है? शर्म आती है थोड़ी बहुत? कभी ये पढ़ा है मूर्ख? दे गो नॉट, गो हेल्पिंग वर्ब तो बनती नहीं। हाँ ये होगा तो नीड नॉट तो हेल्पिंग वर्ब बनती है। पता नहीं भाई सब क्या करेंगे क्या नहीं। बेटा ये वही लोग हैं जिन्होंने टेंस रिवाइज नहीं किए और मुंह के बल घिसटते फिरते। चलो जी बातचीत यहां तक समझ आती है मेरे बच्चे?
वेरी गुड। तो बेटा आपने क्या सीखा, आपने मेरे बच्चे क्या सीखा, एक बार जरा मुझे बता दोगे? बताओ जी बच्चे क्या सीखा आपने? वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने टेंस 3 बार रिवाइज किया। नवीन बहुत अच्छे मेरे बच्चे। देखो एक मिनट में से चला, रिवीजन इज द बेस्ट वे टू सक्सेस। रिवीजन ही एक सफलता का रास्ता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो। चलो बेटा करो कॉपी। चलो तो मेरे बच्चे अगर मैं नेगेटिव फॉर्मेट की बात करूं, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव तो इसका कोई फॉर्मेट होता ही नहीं, नेगेटिव होता है, तो अब बातचीत किसकी हो जाएगी? वेरी गुड, इंटरोगेटिव फॉर्मेट की। तो चलो मेरे बच्चे मेरे साथ साथ आप इंटरोगेटिव फॉर्मेट बनवाने की कोशिश करें। बेटा अगर इंटरोगेटिव फॉर्मेट बनता है तो मुझे बताओ हेल्पिंग वर्ब पहले आती है बाद में या मैं डंडा उठाऊं? वेरी गुड। तुमने कहा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, तो बेटा हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा दी। बेटा हेल्पिंग वर्ब इस बार हम डू डज नहीं, इस बार हम नीड या नीड्स ले, मुझे जरा बता दोगे? तो आपने बोला अगर इसे मॉडल बनाना है तो ये पहले कूदेगा, अगर ये पहले कूदेगा तो मेरे बच्चे नीड आएगा, नीड्स की कोई सेंस नहीं। वेरी गुड। बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, अगर मुझे बता दो तो मैं लिख दूं? वेरी गुड। आपने कहा सब्जेक्ट आता है। बेटा जरा बातचीत को आगे बढ़ाओ, सब्जेक्ट के बाद अपने आप में कौन सी वर्ब आती है? आपने बोला मेन वर्ब आती है। बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ठीक है चलो बातचीत को जरा आगे बढ़ाऊं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस और ईएस लगाने की गुस्ताखी करेंगे तो डंडा रखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी। बातचीत समझ आती है? आगे जो भी एक्सप्लेनेशन हो वो आएगी और छुटकू मियां लास्ट में अपने आप को क्या दिखाई देगा? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि भाई बच्चे हैं तो बेटा एक सेंटेंस में आपसे बोल रहा हूं, आप उसकी इंग्लिश बना देंगे। तैयार है मेरे बच्चे? चलो। क्या उन्हें रोहित की मदद करने की जरूरत है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या उन्हें रोहित की मदद करने की जरूरत है? क्या उन्हें रोहित की मदद करने की जरूरत है? मधु, गौरव, बीनू, अंशिका, अभय, सोजू, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लिखा हुआ है, नूर, बीमा, अमन, उमेश, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सबने सेंटेंस सही बनाया। देखो क्या उन्हें रोहित की मदद करने की जरूरत है, तो आप आगे लिखोगे नीड दे। ठीक है, हेल्प रोहित, नीड दे हेल्प रोहित, और आप लगा दोगे बेटा क्वेश्चन मार्क। नीड दे हेल्प रोहित, नीड दे हेल्प रोहित, नीड दे हेल्प रोहित। और बेटा अगर आपका दिल किया यहां टू लगाने का तो दिल तो पागल है जी, टू धड़ाक से काट लेना क्योंकि यही तो पेपर में एरर आएगा। नीड दे नॉट ना 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 ना। अच्छा अगर मैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहूं, क्या उन्हें रोहित की मदद करने की जरूरत नहीं है, नीड दे नॉट हेल्प रोहित, आप नॉट यहां लगा देंगे। याद रखना मेरे बच्चे अगर आपको नॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो आप नॉट यहां लगाते हैं, या हो सकता है आप इन दोनों को जोड़ दो और ये कर दो निडंट दे हेल्प रोहित। आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नीड और नॉट को आप जोड़ सकते हैं और आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। क्या कहते हो मेरे बच्चे? आप कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। क्या मैंने सही कहा या गलत कहा प्यारे बच्चे? बेटा जिसको अपना मीनिंग लिखे चलना हो वो अपना मीनिंग लिख के चल सकता है। ठीक है जी। ये बच्चा कह रहा है मैं नया हूं, ये मुझे नया नया मतलब भाई बैच इतना पुराना हो चुका है, टेंस वेंस से जो पढ़ेगा उसको समझ आए, तू नया है तो मैं क्या करूं? स्टार्टिंग से पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा, टेंस की पहली क्लास से देखो। कहता है मैं नया हूं तो तुझे कैसे समझ आएगा बेटा? टेंस से पढ़, फिर पहली क्लास से पढ़ अपने बैच को। चलो जी बातचीत आपको यहां तक समझ आती है, परखते हैं बेटा क्योंकि भाई बच्चे हैं। तो जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और हमने नीड के दो फॉर्मेट देखे, एक तो नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। ठीक है, एक नेगेटिव और एक इंटरोगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी मैंने आपको बता दिया, नोट पे लगाना है यार, की फर्क पैदा है ओए। ठीक है तो थोड़े चेहरे विच स्माइल एक बात कह रही है कि कॉन्सेप्ट 1 और 2 को क्यों ना कंपैरिजन कर लिया जाए। आज ये बच्चे अच्छा कह रहे सर फीवर कम हो गया बेटा, फीवर कम है तुझे लग नहीं रहा मैं कितनी मस्ती में पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब तबियत ठीक है। लास्ट वीक तो मैंने तुम्हें बस एकदम होता है ना बड़ी आराम से धीमे धीमे पढ़ाया था। ठीक है अब तबियत ठीक है बेटा। चलो बातचीत को जरा आगे बढ़ाते हैं। और आज रात को बेटा 9:30 बजे, आज रात को 9:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं। आज रात को हम 9:30 बजे मिल रहे हैं यूट्यूब पर। आज रात को 9:30 बजे हम मिलेंगे यूट्यूब पर, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर यूट्यूब चैनल पर मुलाकात होगी आज रात को 9:30 बजे। बट वो सस्पेंस है, या तो मैं पिछली लास्ट क्लास में जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराए थे या तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा, या मेरे बच्चे बहुत ही बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट है कि सीएचएसएल आ रहा है सर, सीएचएसएल आ रहा है कि उसकी रिगार्डिंग कुछ आप प्रैक्टिस सेशंस करा दें, प्रैक्टिस पेपर करा दें, उससे रिलेटेड कुछ एरर्स वगैरह कुछ भी। तो मैं ध्यान से सुनना, मैं उसी चीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है तो शायद हो सकता है या तो मैं वोकैब सेशन नंबर की 101वीं क्लास ले रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं सीएचएसएल की रिगार्डिंग आपको कुछ करा रहा हूं। ये बस बेसिकली बात ये नहीं होती बेटा सीएचएसएल है तो सीएचएसएल का ही बच्चा पढ़े, यार प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के लिए सबके काम आएगी। ठीक है सबके लिए काम आएगी है, तो या तो ये कराऊंगा या ये कराऊंगा, देखते हैं जी जो होगा। ठीक है माता की चौकी है 9:30 बजे लगेगी, प्रसाद सबको मिलेगा। ठीक है तो मचेगा मचेगा श्योर मचेगा मचेगा। अगर मैं बातचीत करता हूं तो बेटा कॉन्सेप्ट 1 और वर्सेस मैं चाहता हूं कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो एक फ्लो चार्ट आप ऐसे बनाएंगे, आधे पेज पे ये लिखेंगे और आधे पेज पे ये लिखेंगे। ठीक है अगर मैं यहां बोलता हूं तो नीड अपने आप में क्या होगी? मेन वर्ब। यहां पे नीड अपने आप में क्या होगी? मेन वर्ब। और मेरे बच्चे इसकी बात करता हूं तो नीड यहां पर क्या होगी? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। बेटा जब वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है इसलिए उसको पार्शियल मॉडल ठीक है बनाया जाएगा, पार्शियल मॉडल। ठीक है ठीक है जी हां बेटा फ्री क्लास होगी ऑफ कोर्स यार। ठीक है डन। तो सीएचएसएल के लिए दोनों में से कोई एक लूंगा, प्लान आप बिल्कुल बेफिक्र। जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे बच्चे इस दोनों कांसेप्ट को मैं कंपैरिजन करने पर डालूं तो एक एक सेंटेंस जरा बजा दे, एक एक सेंटेंस मुझे बना दो जरा। एक सेंटेंस में आप सभी के सामने बोल रहा हूं, राम को वहां जाने की जरूरत है। इंग्लिश बनाइए, राम को वहां जाने की जरूरत है, राम को वहां जाने की जरूरत है। तो आपके सामने से एक सेंटेंस आया तो आप बोलोगे राम को वहां जाने की या उनको वहां जाने की जरूरत है, या चलो कोई नहीं राम को ही बनाओ बेटा ताकि आप कंपैरिजन ढंग से कर पाए। राम नीड्स टू गो देयर, राम को वहां जाने की जरूरत है। तो बेटा ये आने वाला अपने आप में यहां नीड्स अपने आप में किसकी तरह यूज हो रहा है? मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। मानते हो कि नहीं मानते बेटा बात को? ठीक है अच्छा नोट्स अभी तक नहीं डले बेटा, आज डल जाएंगे। ये नोट्स में जितनी भी देरी थी पिछले हफ्ते हो गए, मैं पिछले हफ्ते यार बीमारी में पिछला हफ्ता गुजरा है, अभी भी मैं 80% ठीक हूं, बट इस हफ्ते फिर अप टू डेट रखते हैं आपकी सारी चीजों को। ठीक है चलो बेटा बातचीत ये हुई कि हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं मेन वर्ब की तरह यूज किया। अच्छा एक बात बताओ बेटा क्या यहां पर ये बनेगा? तो मैंने हैश लगा के छोड़ दिया क्योंकि जब नीड मॉडल होता है तो अफर्मेटिव में नहीं बनता। ठीक है एक अंशु बच्चा है वो पूछ रहा है कि सर यहां हम टू क्यों लगा रहे हैं? अंशु ध्यान से सुन मेरे बच्चे, होता क्या ये मेन वर्ब है दूसरी वर्ब है, हां तो दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू तो आई गई। ये इन्फिनिटिव होता है बेटा, ये इन्फिनिटिव बोलते हैं, बाद की बात है वो एडवांस में पढ़ाऊंगा, बट थोड़ा सा समझने की कोशिश कर। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर, मैं उससे मिलना चाहता हूं, आई वांट टू मीट हिम। बनाते हो ना ऐसे, तो टू क्यों आता है? जब एक और मेन वर्ब आ जाए, एक और मेन वर्ब आ जाए तो दोनों मेन वर्ब को रिलेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? टू की, तो इसलिए टू आता है। बातचीत समझ में बेटा। चलो बातचीत को आगे देखते हैं। ठीक है डन है।
तो हमने बोला राम नीड्स टू गो देयर, वहां नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया बेटा, एक बात बताओ, राम को वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेन वर्ब से बनाओ, मॉडल से नहीं, मेन वर्ब से बनाओ, मेन वर्ब से बनाओ। राम को वहां जाने की जरूरत नहीं है, राम को वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बनाओगे बेटा राम डज नॉट नीड टू गो देयर। बेटा यहां नीड्स था बट यहां नीड होगा, क्यों? क्योंकि डू और डज नॉट के बाद तो हेल्पिंग वर्ब ये हुई, तो बेटा यहां पर ये अपने आप में क्या हुई? मेन वर्ब हुई। तो आपने बोला राम डज नॉट नीड टू गो देयर, राम डजंट नीड टू गो देयर या डज नॉट नीड टू गो देयर। बेटा बातचीत ये समझ आती है कि इधर टू क्यों आया? बेटा एक और वर्ब है, एक और वर्ब, दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो राम डज नॉट नीड टू गो देयर। एक बात को जरा मेरे बच्चे ध्यान से सुनने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। आप चाहें तो आप इसे बना सकते हैं क्या? आप सेम सेंस को रखते हुए, आप सेम सेंस को रखते हुए इसे बना सकते हैं क्या? अरे भी सिखाया मेरे बच्चे, बनाना जरा। राम को वहां जाने की जरूरत नहीं है, अब हेल्पिंग वर्ब से बनाओ, मेन वर्ब से नहीं, अब हेल्पिंग वर्ब से बनाओ। अरे क्या बात है बेटा, तो आपने एक सेंटेंस बनाया राम नीड नॉट या नीडंट गो देयर। मेरे बच्चे अब टू नहीं आएगा सर, अब टू आ रहा है, अब टू नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये अपने आप में मेन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये अपने आप में क्या है? मेन वर्ब। और बेटा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में कोई रिलेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट रिलेट कर जाती है, मानते कि नहीं मानते? इसलिए तो डज नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट है, टू थोड़ा लगा दो, डज नॉट टू ही नीड, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं, क्योंकि इस बार ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को रिलेट करने की जरूरत नहीं होती। तो आप निडंट बोलो या ये बोलो। बेटा आप एक बात को कितने तरीके से बोल गए? दो। अब समझिए मेरे बच्चे, चलो जरा बातचीत को आगे बढ़ा दे तो बस मजा आ जाए। जरा सेंटेंस में 3 इंटरोगेटिव। क्या राम को वहां जाने की जरूरत है? इंटरोगेटिव है, मेन वर्ब से बना। क्या राम को वहां जाने की जरूरत है? क्या राम को वहां जाने की जरूरत है? क्या राम को वहां जाने की जरूरत है? वेरी गुड। तो आपने डज आगे लिखा और आपने बोला डज राम नीड टू गो देयर, डज राम नीड, बेटा टू तो लगाना पड़ेगा, गो देयर। आपने बोला सर ये टू क्यों आया? मैंने बोला बेटा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब को वर्ब से रिलेट करोगे टू तो आएगा। बट मेरे बच्चे अब इससे बनाओ इसको, डज राम नीड टू गो देयर। यहां नीड्स नहीं आ सकता, यहां नीड्स नहीं आ सकता, यहां नीड आएगा, बट यहां नीड्स मत करना, हेल्पिंग वर्ब है, कहीं यहां नीड्स करते हो मेरे पास डंडा है वो खिंचा के लगे तुम्हें। अब इंटरोगेटिव बना, वेरी गुड, नीड राम गो देयर, देखो कितना छोटा सा बन गया, नीड राम गो देयर, ये बन गया जी इंटरोगेटिव। तो दोनों का कंपैरिजन करते हो तो बड़ा आसान, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना दोगे तो आप लिखोगे डज राम नॉट नीड टू गो देयर, आप ये बना दोगे है ना, क्या राम को वहां जाने की जरूरत नहीं है। और अगर इसमें बनाओगे तो क्या बना दोगे? नीड राम नॉट गो देयर, नीड राम नॉट गो देयर। तो बेटा ये चीज तभी तो पार्शियल मॉडल कहलाती है। ये पार्शियल मॉडल क्यों कहलाती है? क्योंकि कभी ये हेल्पिंग वर्ब बन रही है और कभी ये मेन वर्ब बन रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? मॉडल। हाँ बट कैसा मॉडल? पार्शियल मॉडल, क्योंकि बेटा ये कभी तो हेल्पिंग वर्ब बनती है और कभी ये मेन वर्ब की तरह भी बनती है। तो ये एक बात को दो तरीके से कह पाती है, नेगेटिव में आया, इंटरोगेटिव में आया, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में आया, बट मेरे बच्चे अफर्मेटिव में नहीं आया। अफर्मेटिव में एक ही तरीका है, मेन वर्ब के थ्रू ही बोल सकते हो। बोलो बातचीत समझ आती है बेटा? कॉपी करें। तो बेटा फाइनली नीड मॉडल खत्म हुआ, किसी की औकात नहीं तुमसे नीड मॉडल में गलती करा दे, सिंपल सी बात है। और बेटा याद रखो, अगर नीड समझ आ गया ना, कोई डेयर मुझे कराने की जरूरत नहीं है, इतना रायता फैला के डेयर को तो मैं इतना प्यार से समेट दूंगा, देखना भी। डेयर में नहीं जरूरत तुम्हें घबराने की, डेयर को तो मैं अभी प्यार से बड़ी निक्की गल के साथ तुम्हारे सामने समेट देना है। बहुत बढ़िया जी। चलो छुटकू मियां, तो हमें कोई लोड नहीं है, डेयर को भी हम इतना टाइम दें तो डेयर को मैं दो ही तरीके से आपको समझा दूंगा। डेयर का मतलब क्या होता है? हिम्मत, साहस। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे ये बात कहने की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बात कहने की? तो आप क्या बोलते हो? हाउ डेयर यू। तो बेटा उसको सीख तो लो कैसे सीखते हैं, उसको सीख तो लो कैसे सीखते हैं। तो इतना आपको रायता फैलाने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को समझो। मैं डेयर को नीड की तरह कराऊंगा बट थोड़ी सी फास्ट कराऊंगा मेरे बच्चे, क्योंकि नीड की तरह ही डेयर चलेगा। अगर आप डेयर का कांसेप्ट, फिर दोनों कांसेप्ट को कंपैरिजन भी करूंगा बेटा, ठीक है ना? अगर मैं कांसेप्ट नंबर 1 की बात करूं तो छुटकू मियां आप डेयर को यूज करोगे, बट मेरे बच्चे किसकी तरह यूज करोगे? आप मेन वर्ब की तरह यूज करोगे। बेटा साथ साथ कॉपी करना, तेजी के साथ कॉपी करना। अगर मेरे बच्चे मेन वर्ब की तरह यूज करोगे तो हमें एक बात समझ आती है, अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसको यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसको यूज करेंगे। जैसा टेंस जैसा देश वैसा भेस, ठीक है? तो अगर हम ये चीज बोलते हैं तो हमने क्या बोला? बातचीत को समझो। मैंने बोला ही डेयर्स, ठीक है, ही डेयर या डेयर्स टू डू दिस वर्क, उसको ये काम करने के साहस, उसमें ये काम करने की हिम्मत है उसमें, ठीक है? ये काम करने की डेयर, साहस, हिम्मत है। बेटा इसका मीनिंग पता है ना, साहस या हिम्मत, ठीक है? तो क्या आएगा? आपने बोला सर देखो आने वाला अपने आप में ही क्या हुआ? सब्जेक्ट, और ये अपने आप में क्या हुई? मेन वर्ब। और अगर ये सब्जेक्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर। प्लूरल का कोई बदतमीजी नहीं होगी, ठीक है? उसने हिम्मत दिखाई थी वो काम करने की, दिखाई थी, तो आप क्या कर दोगे? ही डेयर्ड टू डू दैट वर्क। तो डेयर कर दो, जैसा टेंस जैसा देश वैसा भेस आप अपना लेंगे। मानते कि नहीं मानते बेटा? बातचीत को समझ आई? चलो जरा बातचीत को अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ाते हैं। और मैंने बोला उनमें, तो आपने दे लगाया, फिर आप बोलोगे दे डेयर टू गो देयर, उनमें वहां जाने की हिम्मत है, ठीक है? तो उनमें वहां जाने की हिम्मत है, कॉपी, ठीक है जी? बातचीत समझ आई? अरे इसी को क्या हो गया? ठीक है जी। चलो तो आपने एक सेंटेंस बना दिया बेटा, दे डेयर टू गो देयर, तो ये मेन वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब की तरह आप यूज करोगे। जैसा उनको वहां जाने की हिम्मत नहीं है तो आप क्या करोगे? दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, उनको वहां जाने की हिम्मत उनमें नहीं है, तो आप ये लगा दोगे यार। डू नॉट, डज नॉट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ गई? फर्स्ट फॉर्म आ गई, कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार। अरे नीड की तरह तो है,
बेटा नीड जरूरत, रिक्वायरमेंट है, देर साहस हिम्मत है, सिंपल है, सिर्फ मीनिंग का फर्क है, यूज तो सेम होगा बेटा। चलो जी आगे बातचीत को जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं, आगे बातचीत को समझने की कोशिश कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ, तो मैं ज्यादा रायता फैला के इसको नहीं बता रहे बच्चे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा बातचीत को, और आगे सेंटेंस कॉन्सेप्ट नंबर 2 से समझते हैं। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 को ध्यान से देखने की कोशिश करें मेरे बच्चे। अगर मैं बातचीत करता हूं तो डेयर की, अब डेयर को मेरे बच्चे नीचे कर ले। अगर मैं डेयर को बुलाऊंगा अब क्या, मॉडल, तो वो मॉडल क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब। अगर वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो बेटा आने वाली अफर्मेटिव सेंटेंस में वो यूज होगी, आपने बोला नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगी, नेगेटिव, और सिर्फ किसमें होगी, आपने बोला इंटेरोगेटिव। बताओ बेटा बातचीत दिमाग में बैठी, अरे सेम है मेरे बच्चे। तो एक बात बताओ, अब हमें कौन कौन से फॉर्मेट देखने हैं बेटा, अब इसको ऊपर पहुंचा देते हैं। अब हमें देखने हैं नेगेटिव फॉर्मेट और हमें देखने इंटरोगेटिव फॉर्मेट, तो दोनों भाई मिलके जरा इसको बनाते हैं मेरे बच्चे। मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाने की कोशिश करोगे, मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाने की कोशिश करोगे। चलो मेरे साथ साथ फॉर्मेट बनाओगे। नेगेटिव फॉर्मेट है तो सबसे पहले आने वाला अपने आप में क्या हुआ, सब्जेक्ट। बेटा सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है या हेल्पिंग वर्ब, वेरी गुड। आपने बोला सब्जेक्ट के साथ सर हेल्पिंग वर्ब आती है। बेटा यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपके साथ दो है मेरे बच्चे, एक तो डेयर और एक डेयर्स, ठीक है। आपने बोला सर वो हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो वो मॉडल बनेगा, और जब मॉडल बनता है तो बेटा डेयर्स मॉडल नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ डेयर बना। तो आने वाला सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तुम यही कहना चाहते हो कि उसके साथ आने वाला सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, डेयर। तो मेरे बच्चे आप यही तो कहना चाहते हो कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आने वाला सब्जेक्ट उसके साथ क्या आएगा, डेयर आएगा। जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अगर ये नेगेटिव है तो उसके बाद आने वाला अपने आप में क्या हुआ, नॉट। बेटा नॉट के बाद अपने पास क्या आएगी, मेन वर्ब। बेटा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा क्या मुझे यहाँ एस और एस लगाने की जरूरत है, आपने कहा बदतमीजी है। आगे जो भी एक्सप्लेनेशन होगी और फुल स्टॉप आ जाएगा। बेटा मानते हो कि नहीं मानते बात को, मानते हो कि नहीं मानते हो, बहुत बढ़िया, चंगी गलेगी। तो एक बात को जरा मुझे बताओ बेटा, इसी का अब मैं नहीं, एक सेंटेंस आप बनाओगे। उनमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है, उनमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है, उनमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है। आप इसकी इंग्लिश जरा बना के दिखाओ तो मजा आ जाएगा बेटा। बनाओ, उनमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है। अरे वेरी गुड, सबने तो सबने सही बनाया है। तो हमने बोला उनमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है या साहस नहीं है। आपने बोला दे के बाद आपने लगाया डेयर। बेटा जब डेयर आ गया तो साहस नहीं के लिए आपने क्या लगाया, नॉट, फिर आपने क्या लगाया, गो, और फिर आपने क्या लगाया, डेयर। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, एग्जामिनर को अगर एरर देना हुआ तो इधर क्या देगा, टू। बट हमें पता है जब ये हेल्पिंग वर्ब बन गया तो उसके बाद नोट आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब है। बेटा मेन वर्ब के बाद थोड़ी ना नोट आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। तो आने वाला टू अपने आप में क्या हुआ, गलत। एग्जाम में एरर इस तरीके से देगा, ठीक है। चलो आने वाली बात को अगर मैं चाहूं तो एक तरीके से और लिख सकता हूं, डेयर को डेरेंट कर सकता हूं, ठीक है। फिर से टू देगा तो आने वाला टू हुआ गलत और डेयर। चलो अब अगर मैं बोलता हूं ही डेयर्स नॉट टू गो या गोज देयर, तो आने वाले सेंटेंस को ठीक करके लिखो, आने वाली सेंटेंस को ठीक करके लिखो, इस सेंटेंस को ठीक करके लिखो। अरे करेक्ट आंसर है दीक्षा, सबसे पहले करेक्ट आंसर इस बच्ची ने दिया है। बातचीत को समझो बेटा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो बट हेल्पिंग वर्ब तो डेयर ही होगी, और उसके बाद बेटा टू की कोई सेंस नहीं, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म गोज की कोई सेंस नहीं। तो ही डेयर नॉट गो देयर, ही डेयर नॉट गो देयर। तो भाई दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ गए। तो नीड ने समय लिया, इसने बिल्कुल भी कतई ही समय नहीं लिया हमारा। बैठे ना बेटा दिमाग में बात, तो उसने समय लिया, इसने समय कतई नहीं लिया। तो बातचीत को जरा आगे बढ़ाते हैं बेटा, यहां तक आप फटाक से कॉपी कर ले, फटाक से आप यहां तक कॉपी कर ले, फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डन है। चलो अगर बातचीत को आगे देखें तो बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 का एक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो हमने बोला कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 1 डेयर को बनाता है मेन वर्ब। बेटा मीनिंग तो सेम रहता है बट उसका यूज बदल जाता है। तो हमने इसकी लड़ाइयां लड़ानी है मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट नंबर 2 से। और कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है यही चीज हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, मतलब यही चीज हेल्पिंग वर्ब भी बन जाएगी। इसीलिए इसका नाम पड़ा पार्शियल मॉडल, क्योंकि ये मेन वर्ब भी बनती है और ये हेल्पिंग वर्ब भी बनती है, तो इसका नाम पार्शियल मॉडल पढ़ना लाजमी था। तो यहां रख लेते हैं सर, तो इसका पार्शियल मॉडल नाम पढ़ना लाजमी था। बातचीत समझ आती है। मुझे एक सेंटेंस जरा बना के दिखाओ बेटा, मुझे एक सेंटेंस बना के दिखाओ। वेरी, उसे उसमें उसमें हर से बात करने की हिम्मत है, हर मैं बोला या रानी से, उसमें रानी से बात करने की हिम्मत है, उसमें रानी से बात करने की हिम्मत है। तो ये तो बेटा अफर्मेटिव हुआ। तो आपने बोला ही डेयर्स टू टॉक टू रानी, ही डेयर्स टू टॉक टू रानी। तो बेटा ये बनेगा। अब यहां पर बेटा ये अपने आप में क्या हुई, मेन वर्ब। मैंने बोला इसको इससे बनाओ, आपने बोला नहीं बनेगा। मैंने बोला इससे इसमें बनाओ, आपने बोला नहीं बनेगा। सबका बिल्कुल सही है। टॉक रानी नहीं बेटा, टॉक रानी तो रिलेट करने के लिए प्रपोजन दे रहा, टॉक टू रानी, स्पीक टू रानी, टॉक टू मी बोलते हैं ना। तो टॉक के साथ क्या आती है, तो आती है, ठीक है। चलो बेटा बातचीत समझ आती है। अगर मैं ये बोलूं उसमें रानी से हिम्मत करने की बातचीत नहीं है। कई लोग होते हैं ना लड़की से बात नहीं कर पाते, कुआरे रह जाते हैं। बातचीत को जरा आगे समझो। शर्मिला लोडा है हमारा, तो शर्मिला बच्चा सेकंड फॉर्म में क्या बनाएगा, जरा सेकंड फॉर्मेट में बना के दिखाओ। उसमें रानी से बात करने की हिम्मत नहीं है, उसमें रानी से बात करने की हिम्मत नहीं है। वेरी गुड। इससे बनाओगे तो क्या बनेगा, ही डज नॉट, बेटा डज नॉट लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू रानी, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू रानी। बेटा बातचीत समझ आती है, बेहद ही आसान स्ट्रक्चर में बातचीत को हमने देखा। तो ये इसमें हेल्पिंग वर्ब हुई। तो आने वाला डेयर अपने आप में क्या हुआ, मेन वर्ब। अगर पेपर में यहाँ डेयर्स दे तो बेटा गलत होगा, डज नॉट डू नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, तो मेन वर्ब की यहाँ क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी चाहिए। चलो तो आने वाला सेंटेंस हुआ, ही डज नॉट डेयर टू टॉक टू रानी। बेटा ठीक है बातचीत। चलो मुझे अब इसमें बना के दिखाओ इसको। तब तक मैं कल का एक बार आपका शेड्यूल कंफर्म कर लेता हूं। आप इसमें बना के दिखाओ। मैं एक नई चीज आपके बैच के साथ लेके आना चाह रहा हूं, सोच रहा हूं कल से लाऊं परसों से।
देखो बेटा, मैं तब तक कोई नहीं, नंबर जब तक लगता है तो मैं एक बार बातचीत को ऐसे बनाता हूँ ही, अगर आने वाला ही हुआ 1 सेकंड लगेगा। चलो जी बेटा, अब आपको ये चीज आया तो आपने लिखा। अभी मैं बताता हूँ एक सरप्राइज, एक प्यारी सी चीज मैंने आप लोगों के लिए सोची है, वो क्या है। देखो बेटा, ही अगर मैं देखता हूँ ही डज नॉट डेयर, तो यहाँ क्या बनेगा, ही डेयर नॉट टॉक टू रानी। बेटा अगर यहाँ टू लगाओगे तो क्या होगा, गलत। ही डेयर नॉट टॉक टू रानी सबका बढ़िया है। बेटा अगर इंटरोगेटिव बनाओगे तो आप डज आगे ले आओगे, डज ही डेयर टू टॉक टू रानी, डज ही डेयर टू टॉक टू रानी। बेटा अगर इसमें बनाओगे तो डेयर आगे आएगा, डेयर ही टू, ना 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 ना, डेयर ही टॉक टू रानी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अरे बड़ा ही आसान है मेरे बच्चे। नोट लगाओगे तो यहाँ नोट लगा लियो, यहाँ नोट लगा दियो यार, क्या उसमें रानी से बात करने की हिम्मत नहीं है तो आप क्या लगाओगे, डज ही नॉट डेयर टू टॉक टू रानी। बेटा ऐसे बना लो यार, मैं ये चाहता हूं बेटा हर फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो। तो आप ये क्या बना दोगे, डेयर ही टॉक टू रानी, डेयर ही टॉक टू रानी। ठीक है, अरे नोट वाला है तो बेटा यहाँ नोट लगा देना, डेयर ही नॉट टॉक टू रानी, डेयर ही नॉट टॉक टू रानी। सिंपल है यार, तो वही तो बात है। देखो सबका सही है, मजा आ गया बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गजब है। तो ये डेयर हो गया। तो आज हमने कितने मॉडल खत्म कर लिए, 2 मॉडल और खत्म करिए, नीड और डेयर। अब देखो बेटा, प्यारी से सरप्राइज का आपके लिए जो है इंतजार था, जो हर बार मैं हर एक जो है नया चीज कराता हूं, और वो नई चीज आपके लिए क्या होगी, वो चीज क्या होगी, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, बट एक बात याद रखना, नई चीज तब हो पाती है जब मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ रहते हैं। और नई चीज क्या है मैं बताता हूं। ठीक है, कॉपी हो गया होगा आपका, आराम से कर ले बेटा। दो ऐसे टॉपिक होते हैं जो बड़े ही गजब होते हैं, उसमें से सबसे पहला एक टॉपिक होता है प्रपोजिशन। बेटा ये ऐसा टॉपिक होता है जो मैंने डेमो में भी बोला होगा, जब आपकी मैं पहली क्लास ले रहा हूं ना, तो मैंने डेमो में भी आपको एक बात बोली होगी। बेटा ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है, मतलब अच्छा टॉपिक होता है, और जिसको हमेशा मैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराता हूं। प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक होता है जो बड़ा टॉपिक होता है, जिसको मैं हमेशा ही एक्स्ट्रा क्लास लेकर कराता हूं। तो समय आ गया है चीजों को परखने का और जानने का। ठीक है, तो प्रपोजिशन बहुत बड़ा टॉपिक है, गजब टॉपिक है। तो इसको हम एक अनोखे तरीके से करते हैं, और ये नहीं बेटा कि सिर्फ आपके बैच में अलग तरीके से होता है, नहीं है, हर बैच में मैं इसको अलग तरीके से कराता हूं। अलग से का तरीका हो गया, हमेशा मैं इसको एक्स्ट्रा टाइम रख के, मेन बैच चलता रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम रख के, ठीक है, मैं ये हमेशा टॉपिक कराता हूं। ठीक है, और ऐसा ही कुछ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट होता है, वो बात की बातें। फिलहाल देखो अब आपके लिए क्या चीज चलने वाली है। प्रपोजिशन से सब बच्चा डरता है, हर एक बच्चा डरता है। बेटा जयदीप सर के पास आए हूं, भूल जाओ, डरना तो भूल जाओ किसी भी टॉपिक से। प्रपोजिशन हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से। आप बोलोगे सर हमारा तो मॉडल्स चल रहा है। अब आप एक बार नहीं, आप दिन में 2 बार मेरे साथ मुलाकात करेंगे। अब आप एक बार नहीं, दिन में 2 बार मेरे साथ मुलाकात करेंगे। जरा मेहनत करने के लिए दिलो जान से तैयार हो जाए। प्रपोजिशन की आपकी क्लास होगी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। फिर 15 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा, और 15 मिनट के बाद जैसे ही आपका ये मेन बैच चल रहा है, जो मेन बैच आपकी मेन टाइमिंग है वो सेम है जो आप 10:45 से पढ़ते हो 12 बजे तक, या 12 तक तो मैं लेता भी नहीं हूं, 10:45 AM से आप पढ़ते हो 12 बजे तक। तो इसको मैं 10 मिनट देखता हूं, 10-15 मिनट पहले छोड़ देता हूं। तो ये चीज है, तो ये आपकी होंगी एक्स्ट्रा क्लासेस। और मैं हर बैच में बेटा खून पसीना एक करके हर बैच में प्रपोजिशन के अलग समय निकालता हूं, क्योंकि अगर ये ठीक है, अगर ये एक ही चीज पे चलता रहा, अगर ये एक ही चीज पे टाइमिंग चलती रही, या इसी बैच में हमने खत्म किया, तो बेटा मेरा तो 6 महीने में भी खत्म नहीं होता बैच। तो मेरा बैच क्या सर बैच जल्दी खत्म हो जाएगा? 6 महीने लगने हैं, 6 महीने लगेंगे, वो तब लगेंगे जब ये चीज एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि प्रपोजिशन बेटा टॉपिक बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें कई लौंडे कूदेंगे, और सर इसमें तो हमारी रीजनिंग चलती है सर, अरे सर हो सकता है हमारा जीएस चलता है। सर बेटा मेरी बात आपने शायद सुनी नहीं, मेरी बात मेरे ख्याल से आपने शायद सुनी नहीं, आपने शायद मेरी बात सुनी नहीं, और सुनी तो समझी नहीं। क्या बेटा ऐसा हो सकता है एक बैच में हजारों बच्चे होते हैं। बेटा एम लिखा है, अरे एम 9:30 से 9:30, तो आपने मेरी बात शायद सुनी नहीं। क्या बेटा ऐसा हो सकता है हर बच्चा 9 से 10:30 फ्री हो? कोई नहीं होता भाई, किसी की मैथ्स की होगी, किसी की जीएस की होगी, किसी की रीजनिंग की होगी, एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज बेटा, डेमो क्लास में मैं बोल के चलता था, मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा भाई। उस टाइम पे ये जो है रोला या ये शोरगुल मत मचाना। ठीक है, ये शोरगुल मत मचाना। क्या अरे सर ऐसा होगा, अरे सर ऐसा होगा, अरे सर हमारी ये क्लास, अरे सर हमारी ये क्लास है। सिंपल सी बात, एडजस्ट है तभी तो है। और दूसरा आपका गुरु भाई, मैं अपना टाइम बढ़ा रहा हूं, पागल तुम्हें ये नहीं दिख रहा, सुबह से शाम तक तो मैं वैसे ही सुबह से शाम तक पढ़ा रहता हूं, फिर मैं अलग वो समय निकाल रहा हूं, तो उसके लिए जरूरत है। ठीक है, तो बहाने यूं तो इस जिंदगी में हजारों हैं, बहाने इस जिंदगी में हजारों हैं, मुसीबतें इस जिंदगी में हजारों हैं। झेल सको तो झेल लो, जिसने वो झेल ली, जिसने वो फेस कर ली, हर मुकम्मल जहां से मिला है। जो यूं ही उलझ के रह गया, रीजनिंग की है, जीएस की है, भाई साहब यूं ही बर्बाद हो गया। सिंपल सी सेंस। तो भाई जिसको ये लगे ये टाइमिंग है, ये है, वो है, उनके लिए सिंपल बता देता हूं बेटा, ये क्लास आपके ही बैच की है, यूट्यूब पर नहीं होगी, ऐप पर ही होगी। ये आपकी एक्स्ट्रा क्लास है जिसमें हर बैच आएगा, जिसमें हर एक बैच आएगा, आप वाला बैच भी आएगा, दोपहर वाला बैच भी आएगा। क्योंकि वो इसी टाइमिंग पे आके प्रपोजिशन करेगा बेटा, हर बैच इसमें प्रपोजिशन करेगा, तुम्हारे लिए नहीं खाली। ये खाली मत सोचना
कि खाली तुम्हारे लिए है बेटा, हर बैच एडजस्ट करेगा, क्योंकि भाई वो जयदीप सर से पढ़ रहा है, मैं दिलो जान से पढ़ाता हूं, कोई नहीं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास रखता हुआ दिखाई देगा, कोई नहीं तुम्हें एफर्ट लगाते दिखाई देगा, मुझे लगाना है, मुझे पता है मेरे बच्चे प्रेपोजिशन से डरते हैं, हर बच्चा डरता है क्योंकि बड़ा टॉपिक है और उसको 4-5 क्लास में 6 क्लास में टीचर निपटा देता है, तो बच्चा तो डरेगा ही डरेगा। तो ये चीज है, उस चीज को जरा समझो, उसमें हर बच्चा तैयार है, हर बच्चा एडजस्ट करेगा। मेरे बच्चे हजारों बच्चे एक टाइमिंग पे कैसे सुटेबल हो सकते हैं, क्या आपको गुरु है? मैं खुद सुटेबल नहीं हूं, बट मैं भी तो एडजस्ट करूंगा। तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है बेटा, कोई नहीं होता। और याद रखना, आराम हराम है, डबल एफर्ट है तो डबल मेहनत है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कितनी क्लास होंगी, कितनी भी क्लास हो, पहले से मैं भगवान को बता दूं कितनी क्लास होंगी प्रेपोजिशन की, कितनी भी क्लास हो बेटा, अच्छे से करेंगे, निपटाना तो आपके गुरु ने आज तक नहीं सीखा। आज मैंने पूरी क्लास में नीड और डेयर कराया, बस आपको कभी भी किया, बराबर निपटा दिया, फिर क्यों टेंशन पालते हो? कितनी भी क्लास हो, आपको क्या टेंशन लेने की लोड़ है, ठीक है। तो कल आप लोग मुझे मिलोगे 9 बजे सुबह, 9 से 10:30 पढ़ेंगे, 10:45 से 12 या 11:50 जितना 10 मिनट पहले छोड़ते हैं। तो मेन बैच आपका ये रहेगा। मेन बैच में क्या चलेगा भाई, जो चल रहा है वो चलेगा, मॉडल्स चल रहा है तो मॉडल्स ही पढ़ेंगे मेन बैच में। ये एक्स्ट्रा, ये सिर्फ ऐप पर होंगे, यूट्यूब पर कोई खेल नहीं है, सिर्फ आपके लिए बेटा, मतलब बैचेस के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, ये चीज होगी तो 2 टाइमिंग पे पढ़ेंगे, ये दूसरा। और बेटा इससे ये नहीं है कि सर इससे जल्दी बैच खत्म होगा, 6 महीने में होगा भाई। मैं हर बार ऐसा करता हूं, जो बच्चे मुझसे पढ़े उनसे पूछना क्या जयदीप सर ने भाई प्रेपोजिशन मेन बैच में कराया था, वो बोलेंगे नहीं, हमेशा प्रेपोजिशन सर एक्स्ट्रा टाइमिंग रख के कराते हैं, वरना तो उनका बैच 7 महीने में पूरा होगा। समझ आया? तो हमेशा एक्स्ट्रा, इसके लिए हमें हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे, हर टॉपिक के लिए जो दुनिया का कमजोर है हमें उसमें माहिर बनना होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आराम से पढ़ेंगे, आनंद से पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ेंगे, सिंपल सी चीज, ठीक है। ये चीज अब एक बच्चा कह रहा है ऑफलाइन में भी ऐसा करते हो, ऑफलाइन में भी ऐसा करता हूं, प्रेपोजिशन में हमेशा बड़ा टॉपिक है बेटा, और ऑफलाइन में भी सेम, ऑनलाइन में मैं जो ऑफलाइन में करूंगा वही ऑनलाइन में करूंगा, तो ऑफलाइन की भी एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तो यहां भी लगती है भाई, हर एक केस में सेम है बेटा, ठीक है। उसके लिए आप बिल्कुल बेफिक्र है, ठीक है जी बच्चे दी जान। तो कल होगी 9 से 10:30 क्लास, और मेन बैच आपका जो है इतने बजे है तो इतने बजे ही रहेगा। तो ये कल से ही क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं आपकी। इनकी हेडिंग अलग है, लेकिन इनकी हेडिंग अलग, मतलब जो टॉपिक शेड्यूल आपके चल रहा है ना, वो पता है टॉपिक शेड्यूल कल से क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास या प्रेपोजिशन क्लास 1, या इसमें डाल दूंगा मैं प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 1, फिर अगले दिन प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 2, प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 3, प्रेपोजिशन एक्स्ट्रा क्लास 4, 5 ऐसे डलेंगी, और मेन बैच की हेडिंग आपकी सिंपल रहेगी, ताकि टॉपिक में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो इस टाइमिंग पे ये चलेगा, इस टाइमिंग पे ये चलेगा, डबल मेहनत, डबल मजा, सिलेक्शन 100%, ये आपके गुरु का बात है। तो मेहनत करो, जी जान लगा के मेहनत करो यार। वो तो मैं लास्ट वीक से ये चालू करता, लास्ट वीक मुझे बुखार थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है, बट अब नहीं बख्शे जाओगे। चलो तो आगे, ठीक है। शेर क्यों लगा रखा मैंने, यूं लगा रखा है, शेर देखने में सबको अच्छा लग रहा है, बस शेर की तरह धारने के लिए हिम्मत चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो धारने के लिए तैयार हो जाओ, कल 9 बजे मिलेंगे शैतानों, कल 9 से 10:30 पढ़ेंगे प्रेपोजिशन टॉपिक, कल से स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। चलिए बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, भगवान आप सबको यूं ही मुस्कुराते हुए चेहरे बनाए रखे, बाय बेटा, लव यू। और आज रात को मिलेंगे 9:30 बजे, सीएचएस कराऊंगा या वो क्या कराऊंगा भाई साहब, तैयार है, मेहनत है, मेहनत के अलावा कुछ नहीं, बाय बेटा।